Assalamu alaikum to everyone. I would like to introduce myself, Umar Farooq, and this is my group Asad Rahman, Abdur Rahman, Mohammad Kashif, Mohammad Yasin, and Mohammad Zakir. Today I am going to start my presentation. My presentation topic is concept of safety. Now we discuss the topic of safety. First of all, objective. At the completion of this unit, learner will be able to define safety, describe the characteristic of safety, identify the physical and microbial hazard in environment, discuss various ways to minimize hazard, discuss the assessment of for environmental safety, identify physical and microbial hazard in the hospital environment which interfere with patient safety, explain general preventive measure for safe environment for health team member and patients, using assessment, identify pupil at risk for safety dysfunction. What is safety? The condition of being safe from undergoing or causing hurt, injury or loss. सेफ्टी हमारी बेसिक वुमेन नीड है। बेसिक वुमेन नीड है। जब तक हम सेफ्टी का ख्याल नहीं रखें हम आगे सर्वाइव नहीं कर सकते। पेशेंट ऑफ सेफ्टी अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO के मुताबिक अ फ्रेमवर्क ऑफ ऑर्गेनाइज एक्टिविटीज़ दैट क्रिएट्स कल्चर्स, प्रोसेसेस, प्रोसीजर्स, बिहेवियर्स, टेक्नोलॉजीज एंड एनवायरनमेंट्स इन हेल्थ केयर दैट कंस्टेंटली एंड sustainable, lower risk, reduce the occurrence for avoidable harm and make error less likely and reduce its impact when it does occur. Patient safety is the avoidance of unintended or unexpected harm to people during the provisions of health care. पेशेंट सेफ्टी हमारे पास वो होती है, हमारे पास यानी क्लिनिक हो या हॉस्पिटल में जो भी पेशेंट हमारे पास आते हैं हमारी अपनी तरफ से यही कोशिश रहती है हमारी तरफ से कोई पेशेंट को नुकसान ना पहुंचे या हमारी वजह से कोई मेडिकल एरर ना आ जाए। नाउ वी डिस्कस असद टू कंटिन्यू। माई सेल्फ असद रहमान और मेरा जो टॉपिक है वो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सेफ्टी के हवाले से है। तो इसमें सबसे पहले प्रिजर्वनेस के हवाले से इफेक्ट ऑल एस्पेक्ट ऑफ लाइफ पीपल एज्यूम और नेगलेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर ऑन सेफ्टी। मतलब कि ज़्यादातर लोग ऐसे होते हैं जो अपनी सेफ्टी को नज़रअंदाज करते हैं, तो हमें सेफ्टी के हवाले से उनको गाइड करना चाहिए। सेकंड आता है परसेप्शन एंड जजमेंट। परसेप्शन ऑफ डेंजर इन्फ्लुएंस सेफ्टी प्रैक्टिसेस, सेफ्टी मेजर्स ओनली इफेक्टिव इफ हैजर्ड इज़ एक्यूरेटली परसीव्ड एंड अंडरस्टूड। फॉर एग्जांपल स्मोकिंग के हवाले से दिया है कि हमें इस तरह से अपनी सेफ्टी वगैरह मतलब कि अपनी प्रैक्टिस वगैरह इस तरह से करनी चाहिए कि उसमें हम सेफ़ भी रहे और अपना मतलब कि पेशेंट को भी सेफ़ रख सके और ख़ुद भी सेफ़ हो सके। ज़्यादातर स्टाफ जो है वो इस तरह का काम करते हैं कि वो इंजेक्शन लगा लेते हैं लेकिन उसके ऊपर जो है वो निडल के ऊपर कैप बंद नहीं करते और इसी तरह वो डस्टबिन में फेंक देते हैं जो कि बाद में स्वीपर वगैरह के हाथ पे लग जाते हैं। तो हमें इस तरह से प्रैक्टिस बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए, बल्कि इस तरह जो प्रॉपर तरीका है और डेंजर बॉक्स में जिस तरह से निडल वगैरह को डिस्चार्ज किया जाता है उस तरह से हमें अपनी प्रैक्टिस करनी चाहिए ताकि बाद में भी हमारी वो हैबिट बन जाए। और इसमें स्मोकिंग के एग्जांपल दिया है कि हम मतलब कि हमें लोगों को बताना चाहिए कि स्मोकिंग वगैरह जो है वो उनके जिस्म के लिए जो है वो नुकसानदाह है या उनके लंग्स को जो है वो नुकसानदाह है या उसकी वजह से उनको कैंसर वगैरह भी हो सकता है। मैनेजमेंट नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोटेक्ट पेशेंट, सेफ्टी प्रैक्टिस टू अवॉइड प्रिवेंट डेंजर, लाइफ स्टाइल एंड बिहेवियर इफेक्ट रिस्क फॉर इंजरी। नर्सिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मतलब कि नर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपने पेशेंट के जो है वो सबसे पहले उसकी सेफ्टी के हवाले से सोचे और अपने आप को भी सेफ़ कर सके, लेकिन अपने साथ जो है वो अपने पेशेंट को भी जो है वो सेफ़ कर सके। और सेफ्टी प्रैक्टिस के हवाले से जैसे कि मैंने पहले बताया कि सेफ्टी प्रैक्टिस हमें इस तरह की प्रैक्टिस करनी चाहिए जो कि हमारे पेशेंट के लिए भी सेफ़ है और हमारे लिए भी सेफ़ हो। जैसे कि मैंने निडल का एग्जांपल दिया, ज़्यादातर लोग इस तरह भी मतलब कि स्टाफ करते हैं कि जब वो IV किनोला जो है वो लगा लेते हैं उसकी निडल जो है वो बेड में ही लगा देते हैं और बाकी फिर इस तरह से छोड़ देते हैं जिसकी वजह से उनको फिर जो है पेशेंट को लग जाती है या किसी और को उस वजह से लग जाती है। तो हमें इस तरह से प्रैक्टिस बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए, बल्कि सेफ़ तरीके से जो हमारा सेफ़ तरीका वर्ल्ड WHO की तरफ से आया है उस तरीके से हमें प्रैक्टिस करनी चाहिए। हैज़र्ड प्रोसेस फिनोमेना ऑफ और ह्यूमन एक्टिविटी डेट मे कॉज लॉस ऑफ लाइफ, इंजरी और अदर हेल्थ इम्पैक्ट, प्रॉपर्टी डैमेज, सोशल एंड इकोनॉमिक डिस्ट्रप्शन और एनवायरमेंटल डिग्रेजुएशन।
हेज़र्ड का मतलब है कि किसी भी ऐसा काम जिससे हमें नुकसान है उससे हमें बचना चाहिए। जैसे कि कोई भी ऐसी चीज़ जिसकी वजह से हमारे लाइफ को जो है वो ख़तरा हो या हमें हमारे हेल्थ को जो है ख़तरा हो, तो हमें बिल्कुल भी ऐसा काम नहीं करना चाहिए। और मज़ीद लोगों को भी ये गाइड करनी चाहिए कि हम मतलब कि सेफ्टी के हवाले से या ऐसी चीज़ों को बिल्कुल भी ऐसा काम ना करें जिसकी वजह से उनको नुकसान हो, उनके लाइफ को मतलब कि जानी नुकसान हो या माली नुकसान हो। तो मज़ीद इसके फ़िज़िकल करैक्टर के हवाले से अब अब्दुर्रहमान बताएंगे। अस्सलाम वालेकुम। टुडे माय टॉपिक इज़ फिज़िकल हैज़र्ड। फिज़िकल हैज़र्ड आर सब्सटेंस और एक्टिविटीज़ दैट थ्रेटन योर फिज़िकल सेफ्टी। फिज़िकल हैज़र्ड हमारे पास वो सब्सटेंस या एक्टिविटीज़ जिससे हमारे को मतलब सेफ्टी के लिए नुकसान हो, हमारे पास मतलब उससे ख़तरा हो सेफ्टी के लिए। और दीज इंक्लूड अनसेफ कंडीशन दैट कैन कॉज इंजरी, इलनेस एंड डेथ। मतलब जो हमारे पास अनसेफ कंडीशन होगी, मतलब हम सेफ्टी नहीं रखेंगे तो उससे हमें इलनेस हो सकती है, डेथ हो सकती है और इंजरी हो सकती है। और फिज़िकल हैज़र्ड में हमारे पास जो ऑब्जेक्ट है हार्ड और शार्प सच ए गिलास, जो मेटल, प्लास्टिक, वुड और इवन हमारे पास जो हार्ड और शार्प जो गिलास मतलब शीशे जो है हार्ड सख्त हो गए या शार्प हो गए, मतलब जो तेज़ होते हैं उससे हमें मतलब इंजरी हो सकती है। और मेटल हो गया, प्लास्टिक हो गया और वुड हो गया, इवन अ बोन हो गया। और फिज़िकल हैज़र्ड कैन लीड इंजरीज सच एज चोक, कट्स और ब्रोकन टीथ। फिज़िकल हैज़र्ड से हमारे मतलब इंजरी हो सकती है, मतलब कि हमारी जो फिज़िकल हैज़र्ड हम मतलब इंजरी कॉज कर सकते हैं। हमारे जो ब्रोकन टीथ हो सकते, मतलब हमारे जो दांत टूटे हुए गए तो हमारे को जो मतलब फिज़िकल हैज़र्ड से इंजरी हो सकती है। वेट और रिड्यूस फिज़िकल है, मतलब हम रिड्यूस कैसे कर सकते हैं फिज़िकल हैज़र्ड को। द चेयर हैज़ वोबली लेग, रिमूव द चेयर एंड रिपोर्ट द हैज़र्ड। मतलब हमारे पास जो चेयर का जो है वोबली लेग, मतलब हमारे पास मुड़ी हुआ चेयर का जो लेग हो या मुड़ी हुआ कुछ भी हो, मतलब उसको रिपोर्ट करेंगे हैज़र्ड को कि उसको रिमूव करें चेयर को। और हमारे पास द कॉर्नर ऑफ द फ्लोर मैट स्टैंड अप, टैप इट डाउन एंड रिमूव मैट एंड रिपोर्ट द हैज़र्ड। मतलब हम रिपोर्ट करेंगे हैज़र्ड को हमारे पास जो कॉर्नर पे मैट मतलब चटाई जो पड़ी हुई होगी ऊपर, उसको मतलब रिमूव करेंगे, हैज़र्ड को रिपोर्ट कर देंगे। और अ टेबल हैज़ अ शार्प एज, पैड द कॉर्नर और रिमूव द टेबल एंड रिपोर्ट द हैज़र्ड। मतलब हमारे पास जो रिपोर्ट करेंगे हैज़र्ड को, जो हमारे पास टेबल के जो क्या कहते हैं पैड के पास जो होते हैं ना वो मतलब शार्प निकली हो तो हम हैज़र्ड को मतलब रिपोर्ट करें कि उसको रिमूव कर दें। और a nail is sticking out of the drawer, pad the nail, then stay away from the drawer and report the hazard so that it can fix। हम जो है ना रिपोर्ट करेंगे हैज़र्ड को, मतलब ड्रॉवर से जो नेल निकला हो तो हमसे उसकी वजह से हमें फिज़िकल हैज़र्ड हो सकती है, इंजरी हो सकती है। तो हम जो है ना रिपोर्ट करेंगे हैज़र्ड को कि नेल जो है ना उसको मतलब फिक्स कर दे। बायोलॉजिकल में एग्रोबायल हैज़र्ड, बायोलॉजिकल में हमारे बायोलॉजिकल हैज़र्ड आल्सो नोन एज बायो हैज़र्ड रिफर टू बायोलॉजिकल सब्सटेंस दैट पोस्ट क्रिएट एंड हेल्थ लिविंग ऑर्गेनिज्म। बायोलॉजिकल हैज़र्ड जो है हमारे पास वो उसको क्या बायो हैज़र्ड भी कहते हैं। उसमें हमारे पास जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म या ह्यूमन पे जो मतलब बायोलॉजिकल इफेक्ट आएगी, हैज़र्ड की वजह से नुकसान आ सकते हैं। उसमें हमारे पास जो होते हैं टाइप्स इसके, ब्लड और अदर फ्लूइड, मतलब ब्लड जो है अदर फ्लूइड मतलब जो हम सिरिंज हो गया वगैरह जो है ना हम दूसरे को इस्तेमाल करेंगे, एक दूसरे को इस्तेमाल के तो उससे ब्लड में जो है ना इन्फेक्शन हो सकता है, इंजरी हो सकती है। और हमारे पास फंजाई, बैक्टीरिया, वायरस, प्लांट, इंसेक्ट बाइट्स मतलब इंसेक्ट करेगी बाइट जो कटेगी तो उसकी वजह से हमें हो सकती है इंजरी हो सकती है, फिज़िकल हैज़र्ड हो सकता है, फंजाई की वजह से हो सकता है और बैक्टीरिया वायरसेस की वजह से भी हो सकता है। कंट्रोल बायोलॉजिकल हैज़र्ड, कंट्रोल कैसे करेंगे बायोलॉजिकल हैज़र्ड को। फॉल टू प्रोड्यूस अवॉइड क्रॉस कंटेमिनेशन, मतलब इस चीज़ों को फॉलो करेंगे तो हम जो है ना प्रॉपर हैंड वॉश करेंगे, मतलब जम्स जो है ना उसको किल करेंगे ताकि फिज़िकल हैज़र्ड ना हो, मतलब बायोलॉजिकल हैज़र्ड ना हो हमारे पास। क्लीन एंड सैनिटाइज वर्क प्लेस, मतलब जो सरफेस एरिया होगा उसको क्लीन एंड सैनिटाइज करेंगे। और क्लीन एंड सैनिटाइज इक्विपमेंट बिटवीन यूज़, इस्तेमाल के दौरान जो हमारे पास इस्तेमाल करेंगे इक्विपमेंट जो सामान होगा तो उसको मतलब क्लीन करेंगे और सैनिटाइज करेंगे। और चेक कंसंट्रेशन सैनिटाइजिंग सोल्यूशन, मेक श्योर द अप्रोप्रिएट, मतलब उसको चेक करेंगे सैनिटाइज सही से हुआ है या नहीं हुआ है, सरफेस हो गया या सरफेस एरिया हो गया या इक्विपमेंट मतलब सही से सोल्यूशन मतलब वो जम्स क्लियर हुए नहीं हुए, किल हुए या नहीं हुए। कीप यूर इम्यूनाइजेशन अप टू डेट एंड क्लीन एंड डिसइंफेक्ट वर्क प्लेस ऑफन, क्लीन एंड डिसइंफेक्ट वर्क सरफेस, मतलब हमारे पास डिसइंफेक्ट वर्क सरफेस पे जो होगी उसको हम क्लीन करेंगे। और क्लीन अप स्पिल इमीडिएटली, मतलब उसको फ़ौरन ही क्लीन करेंगे, साफ़ करेंगे जो होगा हमारे पास जम्स वगैरह। और हैंडल एंड डिस्पोज ऑल माइक्रो बायो हैज़र्डस वेस्ट, मतलब सारे जो है ना वो बायो हैज़र्ड जो हमारे पास होगी जिससे हमें इंजरी हो सकती है, इलनेस हो सकती है बायो हैज़र्ड की वजह से, उसको मतलब डिस्पोज करेंगे जल्द से, मतलब जितना जल्दी हो उसको डिस्पोज कर दें। नाउ काशिफ इज़ कमिंग। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। Now we discuss your topic environmental hazard in
हेल्थ केयर, हमारे जो इन्वायरमेंट हैज़र्ड मतलब जो नुकसानदेह है हेल्थ केयर, जो हेल्थ केयर पर्सनल एसिपी फेस अवॉइड रेंज ऑपोजिट जो नुकसानदेह हेल्थ के लिए ड्यू ऑन हेल्थ ड्यू टू मतलब इंजरीज होती है, निडल प्रिक्स, निडल से होती है मसल स्केटर्स, जब इंजेक्शन लगाते हैं अगर सही इंजेक्शन नहीं लगेगी तो मतलब मसल स्केलेटल मतलब इंजरी होगी, फिर एलर्जी के साथ ही इन्फेक्शन होगी, वायरस बैक्टीरिया एंड पैरासाइट जिसमें हो सकती है। असेसमेंट ऑफ इन्वायरमेंटल सेफ्टी, यानी अब इस जगह पे जाके एज अ हेल्थ प्रोफेशनल, अब इस जगह पे जाके एज अ हेल्थ केयर प्रोफेशनल ये चेक करेंगे कहीं कोई किस्म की हैज़र्ड तो नहीं जो बनाए अपने क्लाइंट के लिए। आफ्टर यू हैव चूजन अ प्लेस टू स्टार्ट, यानी बाद में मतलब कहीं जाने से पहले या स्टार्ट परफॉर्म वाल परफॉर्म करने थ्रू ऑफ द वर्क एरिया, जिस एरिया में वर्क करते हैं लुकिंग ऑफ हैज़र्ड, अब देखेंगे कहीं कोई नुकसान की चीज़ तो नहीं, इज इंडिकेटेड इन दिस ट्रेनिंग, हम इस ट्रेनिंग में सीखते हैं। हैज़र्डस एक्सपोजर कंट्रोल प्लान, हैज़र्डस मतलब जो ज़्यादा डेंजर से होती है, एक्सपोजर कंट्रोल प्लान हम सीखते हैं। केमिकल विच पोसेस आ हेल्थ हैज़र्ड, जो हेल्थ के नुकसान में होती है। केमिकल हैज़र्ड में हमारे पास टॉक्सिक मेटल आते हैं, डस्ट आते हैं, फ्यूम्स आते हैं। डस्ट मतलब जिसे मिट्टी होती है, जिसे किस पेशेंट को एलर्जी होती है उससे, तो ये भी एक हैज़र्ड है। इसके अलावा फ्यूम्स जो हमारे पास गैसेस है और ऑर्गेनिक कंपाउंड जो हार्म करती है पेशेंट को। Assalamualaikum everyone, my name is Mohammad Zakir. Today my topic is preventing of environmental safety. On admission, orient clients to their surrounding and explain the call system. इसमें हमसे पूछा गया है कि जब कोई पेशेंट एडमिशन के लिए आए तो आप उनके सराउंड से एक्सप्लेन कॉल सिस्टम कॉल से उनकी मालूमात हासिल करें। केयरफुली असेस द क्लाइंट एबिलिटी टू एम्बुलेट and transfer, provide walking aids and assistance as required. हमें केयरफुल रहना चाहिए कि ऐसे पेशेंट जिसको चलने फिरने में मसला उनकी मदद करें। क्लोजली सरप्राइज द क्लाइंट एंड एट रिस्क फॉर फॉल स्पेशली एट नाइट, ख़ास तौर पर रात को हम अपने पेशेंट पे ख़ास निगरानी करें। इनकरेज द क्लाइंट टू यूज़ कॉल नाइट टू रिक्वेस्ट असिस्टेंस, और रात के टाइम जो हमारे मरीज़ को जो भी कुछ चाहिए तो उन्हें हमें कॉल करके हमें बुला ले। नेक्स्ट मोहम्मद यासीन। Assalamualaikum, my name is Mohammad Yasin. My topic is safety hazard, environmental safety, development fetus, exposure to metal, smoking, alcohol consumption, addictive drugs, X-ray first trimester, certain पेस्टिसाइड। डेवलपमेंट फेटिस वो है जिसमें हमारा जो मदर जो चाइल्ड जो पैदा होते हैं, इसमें हमारे साथ इसके लिए क्या क्या ज़रूरी है, इसके हिफाजत के लिए हमारा अल्कोहल हो गया, स्मोकिंग हो गया और ड्रग्स वगैरह से इसके लिए केयर करनी चाहिए, हिफाजत। और उसके बाद है न्यू बॉर्न इन्फेंट, जो बच्चा पैदा होता है, फेलिंग इन सफोकेशन इन क्रिब्स, प्लेसमेंट इन द प्रोन पोजिशन, choking from the aspirated milk or ingestion object burns from hot water or other supplied hot liquids। यानी कि जब वो पैदा होते हैं इसके लिए हमारे साथ जो जगह होते हैं, जो प्रोन पोजीशन होते हैं, इसके लिए सही होना चाहिए। और जो मिल्क वगैरह हो गया, इंजेक्शन हो गया जो होगा, तो इसके लिए जो सेफ्टी वगैरह इसके लिए ज़रूरी है। नेक्स्ट हमारे पास है टूटलर्स, जो फिजिकल ट्रॉमा फ्रॉम फॉलिंग, रनिंग इनटू ऑब्जेक्ट्स, एस्पायरेशन ऑफ स्मॉल टॉयज, गेटिंग कट बाय शार्प ऑब्जेक्ट, ऑटोमोबाइल क्रशेस, बर्न्स, पॉइजनिंग, ड्राइंग एंड इलेक्ट्रिक शॉक। जब बच्चा जो टूटलर हो जाएगा तो इसके लिए हमारे साथ जो रनिंग हो जाए, ऑब्जेक्ट इंस्पायरेशन, स्मॉल टॉयज हो गया, और इसके लिए जो ऑटोमोबाइल क्रशेस, इसके लिए सब सेफ्टी होना चाहिए। Free scholars, injury from the traffic, playground, equipments and other objects, cooking, suffocation and obstruction of airway of air canal by foreign objects, poisoning, drawing, fire and burns, harm from other people or animals। प्री स्कूलर्स, बच्चा जो प्री स्कूलर्स हो जाए तो इसमें हमारे पास जो प्ले ग्राउंड होगा, इसके लिए हम इसके लिए सेफ्टी करनी चाहिए। प्ले ग्राउंड हो गया, और जो ख़तरा होगा इस ख़तरे से हम इसको बचना चाहिए। एयरवे हो गया, और जो बर्न्स वगैरह इसके लिए हम बचना चाहिए। एडोसेंट्स, व्हील चेयर व्हीकल, ऑटोमोबाइल, बाईसाइकिल क्रशेस, फायरमैन, सब्सटेंस अब्यूज़। इसके जो व्हील चेयर होगा, जो इससे बचने के लिए जो हमारे पास जो सेफ्टी रिजल्ट होगा, तो इसके लिए हम इसके लिए बचना है। तो सेफ्टी मेजर इज़ हेल्थ केयर, पीपल कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम द रिस्क, पर्सनल प्रोटेक्टिव क्लोथिंग कैन बी worn, goggles, gums, boots and gloves।
Staff can be trained and better informed. Laddering equipment can be used. Power tools can have guards. Safety switches can be used. इसके जो हमारे पास वो है तो जब क्लोटिंग हो गया वार्म, इसके लिए हमारे से बचना चाहिए। सेफ्टी इज़ वेरी जनरल जो सेफ्टी है, इसके लिए जो हमारे पास गार्ड्स वगैरह और सेफ्टी कैन बी यूज़ के लिए होना चाहिए। थोड़ा सा मैं फ़िज़िकल हैज़र्ड के बारे में बताना चाहता हूँ। मतलब फ़िज़िकल हैज़र्ड के टाइप्स जो हमारे पास है, रेडिएशन हो गया। रेडिएशन मतलब कि हम जो एक्सरे वगैरह करते हैं बार बार करवाएंगे, एक्सरे हो गया, अल्ट्रा वायलेट रेज हो गए, तो उसकी वजह से हमारी जो स्किन है वो डैमेज हो सकती है, उसकी वजह से कैंसर भी हो सकता है। और हमारे पास जो है दूसरा है नॉइस है। नॉइस मतलब हम जो ज़्यादा आवाज़ सुनेंगे तो हमारे पास हेयरिंग डैमेज हो सकता है। और तीसरा जो हमारे पास है हाई प्रेशर, मतलब हाई टेम्परेचर होगा, बॉडी का टेम्परेचर बढ़ेगा तो वैसोडाइलेशन होगी। वैसोडाइलेशन का मतलब है कि हमारे पास जो है जो है सुपरफिशियल मूव करेंगे और उसमें जो है ना बीपी डिक्रीज़ होगा। तो बीपी डिक्रीज़ होगा तो हमारे पास जो है ना ब्रेन को जो है ना ब्लड फ्लो जो है ना वो कम हो जाएगा। और हमारे पास जो है फायर है, फायर जो हमारे पास आग लग जाएगी हॉस्पिटल में, तो हमारे पास पेशेंट है वो मूव नहीं कर सकता। तो हम जो है ना पेशेंट का भी जो है ना सेफ्टी करनी है और अपनी भी करनी है। अपनी करेंगे तो पेशेंट जो है ना उसको मतलब कैसे निकालना है भाग से, तो मतलब खिड़की तो तोड़ेंगे या शीशा वगैरह जो है ना उससे जो है ना बाहर करना है। बस दैट्स इट।